नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों आपके राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है जिसे राजस्थान की मूल किताबें कहा जाता है। आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरएमएसएसबी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से दोस्तों लगभग दोस्तों 50 में से दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 100 में से 50 से 60% आते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले दोस्तों, जिन्हें राजस्थान की आरपीएससी के द्वारा मूल किताबें घोषित किया गया 9th और 10th की। प्रथम अध्याय का आज हमारा दोस्तों ये लगभग 5वां 6वां नंबर का दोस्तों जो पार्ट आप लोगों के सामने रहने वाला है। इसमें हम 4 शासकों की चर्चा करेंगे, राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, अमर सिंह की और राज सिंह की। देखिएगा कट कॉपी पेस्ट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप एक बार इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हो, जो कि हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन की है। कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये पीडीएफ पसंद आई होगी। चलिए शुरुआत करते हैं महाराणा सांगा से। हमने कल महाराणा कुंभा की चर्चा कर ली थी, ठीक है दोस्तों। महाराणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 1509 ईस्वी में दोस्तों ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और 1528 ईस्वी तक दोस्तों ये मेवाड़ की गद्दी पर रहते हैं। लगभग कहा जा सकता है कि 19 या 20 वर्षों तक इन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर क्या किया होगा दोस्तों, शासन किया होगा। ये बात इनका टाइमिंग पीरियड याद रखना, एग्जामों में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। अच्छा, उत्तराधिकारी का संघर्ष, अर्थात महाराणा जो कुंभा थे ना भाई, इनका दोस्तों उत्तराधिकारी का दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष होता है। कैसे भाई साहब, क्योंकि जो इनके जो पिताजी थे महाराणा कुंभा, कुंभा के दोस्तों बाद में बहुत सारे दोस्तों ये 3-4 भाई थे। याद रखना कि इनका पारिवारिक प्रतिनिधि राणा सांगा और उनके 3 भाई, राणा सांगा और उनके 3 भाई। एक का नाम मिलता है दोस्तों पृथ्वीराज, एक का नाम मिलता है दोस्तों जयमल और एक का मिलता है दोस्तों राज सिंह। याद रखना है, तीनों के तीनों नाम आपको याद रखना है। पृथ्वीराज, जयमल और जो राज सिंह थे, ये महाराणा सांगा के भाई थे। आपस में दोस्तों शासक बनने के लिए युद्ध करते हैं। क्या करते साहब जी कि नहीं राजो तो मुंह बनू, अरे तू न बना मुंह बनू मुंह। संग्राम सिंह बोले पावर कौन किसके पास, राणा सांगा के पास भाई, ठीक है। दावा ये चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि भाई चारों भाई किसके पिता के बेटे, तो बेटे तो करो पापा जी शासक तो वही बनू, राज्य तो वही बनू मेवाड़ को, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भाइयों में संघर्ष हुआ। भाइयों में संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर सांगा विजयी रहा। आपस में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई और सांगा विजय हुआ। पावर किसके पास, सांगा के पास, और मेवाड़ का शासक बन जाता है। कब बनता है साहब जी, 1509 ईस्वी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐतिहासिक उपाधि की चर्चा करें, इतिहास में इन्हें हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। गजब का प्रश्न देखिए भाई साहब, 3 चीजें लगाइए भाई साहब, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चर्चा करेंगे, रुको। राज्याभिषेक की बात करें तो राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। 3 उपाधियां देखिएगा, एक आती उपाधि जिसका नाम है हिंदू पथ। क्या नाम आती है साहब जी, हिंदू पथ। हिंदू पथ उपाधि किसकी भाई साहब, सांगा की। किसकी, महाराणा सांगा की। एक आती हिंदू सुल्ताना, क्या नाम है, हिंदू सुरताना। क्या नाम है, हिंदू सुरताना। किसकी उपाधि साहब जी, महाराणा कुंभा की। किसकी है, महाराणा कुंभा की साहब जी। एक आती हिंदू सूर्य, क्या नाम है, हिंदू सूर्य। हिंदू सूर्य जो उपाधि आती है किसकी आती है साहब जी, बप्पा रावल की। किसकी आती है साहब जी, बप्पा रावल की। याद रखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो आप इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। हिंदू पद उपाधि महाराणा सांगा की आती है, हिंदू सुरताना महाराणा कुंभा की उपाधि आती है, हिंदू सूर्य उपाधि आती है बप्पा रावल की। कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मेवाड़ के शासक के भाई साहब सारे के सारे ही, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगली चीज के बारे में। राणा सांगा का राज्याभिषेक हो चुका। अब देखिएगा मालवा का सुल्तान के साथ में इसका संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट विद द मालवा, ठीक है। मालवा का सुल्तान था तो कल भी मैंने आप लोगों को जब चर्चा की थी, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो जाकर नहीं देखा तो उसे जाकर देखे। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि मालवा में दो एक जैसे 2 सुल्तान हुए थे, ठीक है। तो मालवा के सुल्तान राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का जो सुल्तान था जिसका नाम है नासुरुद्दीन, कौन सा था जी, नासुरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी की बात आती है जब सुल्तान नासुरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद में मालवा का जो उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया भाई साहब। राणा सांगा के समय जो मालवा में जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे भाई साहब सुल्तान नासिरुद्दीन। लेकिन जैसे तो महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है, उसके 2 साल बाद में कि 1511 ईस्वी में जो मालवा के जो सुल्तान थे नासिरुद्दीन, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और वहां पर भी उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। देखिएगा मेदी राय की भूमि ना मेदिनी राय को इंपोर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। राजपूत सरदार थे जिनका नाम है मेदिनी राय। कौन थे दोस्तों, मेदिनी राय। इनके सहयोग से, किसके सहयोग से, मेदिनी राय के सहयोग से मालवा के जो शासक है वो बनते हैं महमूद खिलजी सेकंड। कौन बनते हैं साहब जी, महमूद खिलजी सेकंड। अब आपको चीज याद आई होगी, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है महमूद महमूद खिलजी खिलजी प्रथम।
कौन है? फर्स्ट। तो महमूद खिलजी प्रथम है वो किसके समय आता है? महाराणा कुंभा के समय, क्योंकि मेवाड़ की गद्दी पर प्रथम पहले कौन बैठता है? महाराणा कुंभा बैठते हैं, फिर सांगा बनते हैं। तो खिलजी किसके समय? महाराणा कुंभा के समय। और फर्स्ट खिलजी प्रथम महाराणा कुंभा के समय और महमूद खिलजी सेकंड किसके समय? राणा सांगा के समय। ये बात याद को रखनी इंपोर्टेंट है, तो उस कंफ्यूजन मत होइएगा। तो मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी जो द्वितीय वो दो तो शासक बन जाता है। मेदिनी राय का उत्कर्ष, इस सफलता से मेदिनी राय का दो तो कद बढ़ गया और वो मालवा का दो तो अप्रत्यक्ष शासक बन गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि महमूद खिलजी द्वितीय के समय भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन शासन कर रहा था? मेदिनी राय। क्योंकि पावर किसके हाथ में थी भाई? शासक किसने बनाया? मेदिनी राय। मैं कहूं कि मोदी जी को किसने दोस्तों पीएम बनाया? अरे अमित शाह ने बनाया। मोदी जी भी दम ही खा दिया, चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते भारत की जनता को बोल गए थे कि तुम तो तेल मत करो, दो तुम्हारा तेल वेल तो सब मैं उड़ा ले जाऊंगा। उड़ा गए भाई, जेट से चढ़ के 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। गजब मोदी जी, गजब। चलो आगे देखते हैं। स्थिति परिवर्तन हुई कि मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस शक्तिशाली स्थिति से हटा दिया। अब हुआ क्या कि मेदिनी राय जो था वो एक पावर में आ चुका था। महमूद खिलजी द्वितीय को दो तो एक नपुंसक की तरह उसने रखा, लेकिन जो मालवा के जो अमीर थे, इन अमीरों ने गुजरात की शासक की सहायता से इस मेदिनी राय को इस शक्तिशाली स्थिति से हटा दिया। कहाँ हटा दिया? वहां से हटा दिया सांगा की शरण में। अब भाई साहब जो मेदिनी राय कहां पर आ जाता है? वो आ जाता है साहब जी मेदिनी राय सांगा की शरण में। सांगा की शरण पदच्युत होने के बाद में मेदिनी राय ने राणा सांगा की शरण में चला गया। कहां पे चला गया कि प्रभु अब तो आप ही बचा सकते हो। उधर गुजरात के जो शासक है और जो मालवा के जो अमीर उमीर पीछे पड़े हुए बेवजह। तो सांगा ने कहा कि चलो आ जाओ भाई, टेंशन लेने की क्या बात है, अपन तो वैसे भी दिलदारों की दिलदार है। तो राणा सांगा की शक्ति में चला जाता है। अतः ये मालवा जो मालव जनजाति थी ना, ये वही जनजाति है, मैंने आप लोगों को बताया था सिकंदर के आक्रमण के समय 3 जनजातियां राजस्थान में आई थी। अर्जुनाइन जनजाति, योद्धे जनजाति और मालव जनजाति, आपको याद रखनी। चलिए अगला देखिएगा कि मेवाड़ मालवा युद्ध। मेदिनी राय को शरण देने के कारण दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ गया। अब उधर से जो मालवा के जो अमीर थे वो भी कहे कि नहीं, तुमने मेदिनी राय को शरण काहे को दी। तो मेवाड़ और मालवा के बीच में भैया युद्ध छिड़ जाता है। विजय कौन रहता है? मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ, हार जाता है। लेकिन राणा सांगा के द्वारा बंदी बना लिया गया। राणा सांगा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि महाराणा जो खुंबा थे उन्होंने भी महमूद खिलजी प्रथम को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, सारंगपुर के युद्ध के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की थी। तो दोस्तों रिवीजन देख लेते हैं एक बार, जितना भी पढ़ा आप लोगों को याद रहा या नहीं रहा। हिंदू पद की उपाधि किसकी है साहब जी? महाराणा सांगा की। हिंदू सिर है बप्पा रावल की। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा की उपाधि। चलिए मेदिनी राय वो राजपूत सरदार जिसने मालवा में हस्तक्षेप किया और सांगा की शरण ली। ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड को राजा बना देता है। महमूद खिलजी सेकंड प्रथम तो मैंने आप लोगों के कुंभा के समय चर्चा की थी। मालवा का वो सुल्तान जिसे ने सांगा ने हराकर बंदी बना लिया। ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड। आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं दोस्तों राणा सांगा की विजय अभियान और संघर्षों के बारे में 1517 से 1528 के बीच में। ठीक है, पिछले लगभग 10 साल तो उसने वैसे ही निकाल दिए। गुजरात के संघर्ष होना था, कॉन्फ्लिक्ट विद द गुजरात। संघर्ष के कारण क्या थे? अब देखिए ये दो तो क्वेश्चन आपको याद रखना इंपोर्टेंट बन सकता है। 3 चीजें देगा वो। राणा सांगा के गुजरात के संघर्ष के दो तो कारण क्या थे, या उसने गुजरात पर आक्रमण किया उसके कारण क्या था? एक आता है ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न। क्या आता है? ईडर के उत्तराधिकार का जो पर्सन है, ईडर वर्तमान में गुजरात राज्य में था, लेकिन उस समय जो कहीं ना कहीं वो दोस्तों हमारे राजस्थान से ही जुड़ा हुआ एक्सोटिक राज्य था ईडर। ठीक है दोस्तों, और नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास। और उस समय दोस्तों जब मैंने महाराणा कुंभा पढ़ाया था तब आपको बताया था कि गुजरात में और मालवा में दोस्तों जो युद्ध छड़ा था और कुंभा के समय वो छड़ा था नागौर के उत्तराधिकार के आधार पर पर्सन नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। मालवा को सांगा द्वारा सहयोग देना। किसको देना? सांगा द्वारा सहयोग देना। प्रतिद्वंदी गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दोस्तों उस समय जो गुजरात का जो सुल्तान था उसका नाम है मुजफ्फर। कौन था साहब जी? मुजफ्फर। तो राणा सांगा के समय जो गुजरात का जो शासक था वो था कौन था साहब जी? मुजफ्फर था। दोनों के बीच में संघर्ष हुआ पर अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिली। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, गुजरात का जो शासक है मुजफ्फर वो भी बहुत ही पावरफुल था, राणा सांगा की तरफ पावरफुल था। लेकिन दोस्तों न तो सांगा को दोस्तों यहाँ पर क्या मिलती है? विजय मिलती है, न ही मुजफ्फर को विजय होता है। यानी कि दोनों के बीच में ऐसा का पलड़ा ऐसा का ऐसा ही रहा। ठीक है, अगली चीज देखिएगा, दिल्ली सुल्तान पर विजय। ओ दिल्ली सल्तनत पर विजय, विक्ट्री ऑफ द आवर लोधी। ओ था तो लेकर 1517 ईस्वी में दोस्तों होता है। ये भी बात आपको याद रखनी, कई बार पूछा जा चुका है।
वर्तमान में ये दोस्तों जो खातोली है ये वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। कोटा जिले की दोस्तों जो तहसील है मेरे हिसाब से, हाँ वही आती है, ठीक है, खातोली में, ठीक है, इटावा के पास में स्थित है, इटावा खातोली वाला इलाका जो कि श्योपुर से छुट्टा हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है, खातोली का युद्ध, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ साहब जी, खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ओ भाई साहब, दिल्ली दिल्ली के शासक को हरा दिया किसने, राणा सांगा ने। पावर किसके पास में भाई साहब, सांगा के पास में। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। लोखा, इसको आप एक ट्रिक याद रख सकते हो दोस्तों, लोखा क्या लग रहा है लोगों को, लोखा, यानी कि लोदी किस में हारा भाई साहब, खानवा की, सॉरी दोस्तों खातोली के युद्ध में हारा। अब देखिएगा बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध इसके बाद में होता है, जो कि वर्तमान में जो बाड़ी है भाई साहब कहां स्थित है साहब जी, स्थित है साहब जी धौलपुर में। परिणाम शुरू हुआ कि सांगा की सेना ने पुनः इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, एक बार नहीं दो दो बार दोस्तों, किसको, इब्राहिम लोदी को दो बार हरा देता है, एक बार हराया बाड़ी के युद्ध में, एक बार हराया खातोली के युद्ध में। तो यूं समझिए जो खाता था ना वो बड़ा ही खाता था, क्या खाता था, इब्राहिम लोदी था ना वो बड़ा ही खाता था, इसलिए वो हार जाता था, ठीक है। तो खातोली का युद्ध और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रभाव क्या हुआ कि इन विजयों से सांगा की प्रतिष्ठा और बढ़ी और वे उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक बन गए। जब दिल्ली की सल्तनत को वो अपने शासन में कंट्रोल में कर लेंगे राणा सांगा, तो भैया उत्तर भारत का तो शक्तिशाली शासक बनना ही था। समझ में आई बात। चलिए अगली देखेगा कि मेवाड़ मुगल संघर्ष, द मुगल एरा बिगनीज, ठीक है। 1526 ईस्वी में तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। गजब आया भाई साहब, बाबर आ गए उधर से, अफगान शासक बाबर आ गए। बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा पर कंट्रोल कर लिया, और आगरा वही जो कि ताजमहल के लिए जाना जाता है। चले देखिए विश्वासघात का आरोप, बाबर ने दावा किया कि राणा सांगा ने लोदी के खिलाफ मदद का वादा तोड़ा। अगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, कहा जाता है कि जो पानीपत के युद्ध में बाबर ने सहायता मांगी थी राणा सांगा से कि आप मुझे सहायता दीजिए, मैं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के ऊपर क्या कर रहा हूँ, आक्रमण कर रहा हूँ, और आक्रमण करने के कारण आप मुझे सहायता दीजिए। लेकिन कहा जाता है कि राणा सांगा के द्वारा यहाँ पर उसकी सहायता नहीं की जाती है। बाबर गुस्सा हो जाता है, भाई मैंने तेरे से मदद मांगी थी, तूने मेरे को मदद ही नहीं की, चलो मदद नहीं की तो नहीं की। लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है कि राणा सांगा ने इसको सहायता दी या नहीं दी, ठीक है, इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है, ठीक है। अब भैया पुष्टि हुई, राणा सांग बाबर गुस्से में हो गया, बाबर गुस्से में हो गया तो उसने क्या किया कि बयाना का युद्ध, फरवरी सन 1527 ईस्वी की बात आती है, खानवा से पहले सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया। खानवा के, रुको, खानवा के युद्ध से पहले, हाँ, बाबर ने जो बयाना में किसको, राणा सांगा को, सेना को पराजित कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। बयाना में कौन हार जाता है साहब जी, राणा सांगा हार जाता है। खानवा के युद्ध का मैदान, ठीक है, जो कि 17 मार्च सन 1527 की बात आती है। हमने इससे जस्ट पहले ऊपर आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, बयाना का जो बयाना हुआ था दोस्तों फरवरी में, ठीक है, और खानवा होता है दोस्तों 17 मार्च को, ठीक है, एक महीने बाद की बात आती है लगभग। अगला देखिएगा खानवा का जो कि मैदानी, खानवा का जो मैदान में स्थित है दोस्तों खानवा, और हार का कारण क्या था कि बाबर ने इसमें तोपखाना और तुलगमा युद्ध पद्धति का इसमें क्या किया गया भाई साहब, इसने बम का प्रयोग कर दिया, आग लगा दी भाई साहब। देखो बम में क्या, ये बम है और इस बम में आग लगा रहा है, कौन लगा रहा है साहब जी, बाबर। तो तोपखाना और तुलगमा पद्धति का क्या करता है, प्रयोग करता है। इस वजह से दोस्तों ये जो खानवा का जो युद्ध में वो राणा सांगा एक बार फिर से पराजित हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यार ना, खानवा के युद्ध में पराजित होता है, ठीक है, और बयाना के युद्ध में भी पराजित होता है, ठीक है। तो बखा भी शब्द आपको याद रखना है दोस्तों, बखाना, ठीक है, बखाना, बखाना में कौन हार जाता है साहब जी, हार जाता है हमारे राणा सांगा जी, ठीक है। तो बस ये बयाना और ख से खानवा, ठीक है। एक दोस्तों खातोली वाला वो अलग चर्चा की हमने आप लोगों से, खातोली वाले में दोनों में राणा सांगा जीता है, फर्स्ट के दोनों राणा सांगा जीते, अंत के दोनों राणा सांगा हार जाता है। युद्ध से घायल हो गए, ठीक है साहब जी, राणा सांगा युद्ध से घायल हो गए, पराजित हो गए, अतः इनको मैदान छोड़कर उन्हें घायल अवस्था में युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया था। कहां ले जाया गया था, युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। युद्ध के मैदान से दूर लेकर कौन गया था, इनका नाम आता है दोस्तों झाला अज्जा। कौन आता है साहब जी, झाला अज्जा। ये भी बात आपको याद रखनी है। दो चीजें आपको यहाँ पर, एक बात फिर देखिएगा, क्रम याद रखिएगा, अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं। क्या कंफ्यूजन होते हैं, एक आता है झाला अज्जा, कौन आता है दोस्ती, झाला अज्जा, अज्जा, ठीक है, रुको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, अज्जा, ठीक है। एक आता है दोस्तों झाला बीदा, क्या नाता है, झाला बीदा।
देखिए मेवाड़ की जो धरती, इस पर दो शासक होते हैं। कौन कितने शासक होते हैं? एक का नाम है महाराणा सांगा, जो सबसे पहले आता है, सांगा जो कि पहले आता है, और सांगा के बाद में जो जो व्यक्ति आता है वो आते हैं दोस्तों, कौन आते हैं? महाराणा प्रताप। तो देखिएगा सांगा पहले आया, प्रताप, प्रताप, ठीक है। तो राणा सांगा पहले आता है, इसलिए तो जाला अज्जा पहले आएगा, ए फॉर एप्पल पहले आता है, बी फॉर बाल बाद में आता है, देखिए बीदा बाद में आएगा, तो जाला अज्जा पहले आता है, सांगा पहले आया, प्रताप बाद में आया, तो बीदा बाद में आ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, अक्सर बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं छोटी छोटी चीजों पे, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ट्रिक लगाइए, ट्रिक ट्रिक लगाओ। चलिए राणा सांगा का अंत और समाधि अब देखेगा, राणा द एंड ऑफ द एन एरा, ठीक है। राणा सांगा का साम्राज्य कैसे समाप्त होता है? राणा सांगा ने बिना बदला लिए चित्तौड़ से लौटने से इनकार कर दिया। किसने साहब जी? राणा सांगा ने कि नहीं मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, मैं तो बाबर को हराऊंगा भाई साहब। किसने कहा? राणा सांगा ने कर दी। विश्वान युद्ध से बचने के इच्छुक सामंतों ने, अब सामंत थे कहीं याद यो मरा को आपने भी ले डूब यो मरोगे तो मरो, आपने भी ले डूबोगे। तो सामंतों को गुस्सा आ गया, भाई तू मरेगा तो हमको भी लेकर डूबेगा। तो जो सामंत थे, इन सामंतों ने सांगा को क्या दिया? दे दिया साहब जी, विष दे दिया, पॉइजन दे दिया। क्या दे दिया? पॉइजन, जहर दे दिया। तो पॉइजन दे दिया, इस वजह से 30 जनवरी सन 1928 1528 ईस्वी को, कब? 30 जनवरी सन 1528 ईस्वी को बसवा नामक दोस्तों जो स्थान है दौसा में, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है साहब जी? राणा सांगा की। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। जहर किसने दिया था साहब? इसके जो कुछ सामंत थे। इसलिए कहा जाता है ना कि भारतीय शासक तभी हारे थे जब उनको अपनों ने ही गद्दारी की थी, और आज भी भारत देश में गद्दार बैठे हैं भाई। अभी देखना, पता ना वो हरियाणा में एक दो महिलाएं थी, पाकिस्तान की एजेंट बनकर निकली भाई। हाँ, तुम पाकिस्तान को भारतीय सेना की जानकारी दे रहे, मर जाना अच्छा है तुम लोगों का यार। गजब के आदमी हो। इससे तो बढ़िया होती कि तू पापा ही परियां लेके आ जाती पाकिस्तान से, और हमारे तो राजस्थान में जनसंख्या भी लिंगानुपात बहुत कम है भाई। चलो समाधि स्थल की बात करें, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है वर्तमान में। मांडलगढ़ कहाँ है साहब जी? भीलवाड़ा में। और इस भीलवाड़ा में दोस्तों क्या बनी हुई? तो ये जो राणा सांगा है, इन राणा सांगा की जो समाधि या छतरी बनी हुई है, ये बात आपको याद है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में समाधि बनी हुई राणा सांगा की। और मैंने आप लोगों से कल आप लोगों से चर्चा की थी कि मेवाड़ के एक शासक होते हैं जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास, जिनका जन्म भी धोकलिया गांव भीलवाड़ा में होता है। ये भी बात आपको याद है। तो भीलवाड़ा का धोकलिया गांव है, धोकलिया गांव, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको इधर, जहां पर दोस्तों जन्म होता है कवि राजा श्यामल दास का। चलिए राणा सांगा के बाद में उत्तराधिकारी, अरे राणा सांगा के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ा। राणा सांगा के कुछ प्रमुख बेटे याद रखने, जिनका नाम आता है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह शासक बनते 1528 से 1531। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में, जो इससे पहले वाली जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों जो जीके का जो पेपर था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि राणा सांगा के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठता है? तो बनते राणा रतन सिंह। कौन बनते साहब जी? ये एक रतन सिंह वो होता है दोस्तों, जो हमने दोस्तों इससे पहले चर्चा की थी दोस्तों। रतन सिंह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1303 वाला, ठीक है, पद्मनी वाला। वो रतन सिंह अलग है, ये रतन सिंह अलग है। तो याद रखना है 3 सालों तक दोस्तों लगभग इसका शासन रहता है। राणा रतन सिंह का सांगा के बाद में शासक बनता है, और सांगा के बाद में जो रतन सिंह के बाद में जो शासक बनते वो बनते राणा विक्रमादित्य। इसके पश्चात शासक बने किसके बाद? रतन सिंह के बाद में शासक बनते विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की कहा जाता है कि जो बनवीर था ना, इस बनवीर ने इस विक्रमादित्य की हत्या की थी। बनवीर ने इस विक्रमादित्य की हत्या की थी, कब की थी? 1535 में। ये भी बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में। तो याद रखना दोनों की दोनों चीजें आपको याद रखनी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। खातौली के युद्ध में कोटा में हुआ था, इसने लोधी को पराजित किया पहली बार, ठीक है। बाड़ी का जो युद्ध हुआ था धौलपुर में हुआ था, लोधी को दूसरी बार दोस्तों हराया। किसने हराया साहब जी? सांगा ने हराया। यानी दोस्तों सांगा सबसे पहले दोनों बार जीत जाता है। लेकिन बयाना का युद्ध होता है तो फरवरी सन 1527 ईस्वी में। और दोस्तों जो यहाँ पर जो बाबर है ना, वो सांगा को हरा देता है, या सांगा की जीत, बाबर पर सांगा की जीत हो जाती है, ठीक है। और खानवा के युद्ध में भी बाबर की जीत हो जाती है, तोपखाना पद्धति का प्रयोग करता है। तो एक ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या लगा लो कि भाई साहब यहाँ पर ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगा लो। खाबा, देखो, खाता, खाता बा, खाता भैया, खाता भैया। अच्छा ये ट्रिक लगाओ, खाता भैया, दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों ट्रिक क्या लगा लोगे दोस्तों? खाता भैया, खाता भैया, खाता भैया। क से ख से खातोली, और ब से बयाना दोस्तों, ठीक है। अरे भैया ब से भैया, अरे बा यार, रुको रुको रुको, एक ट्रिक दोबारा लगाओ भाई। क्या ट्रिक लगा लोगे? खाता, खाता
खाता बा, ट्रिक लगाओ भाई साहब, खाता बा, क्या लगाओगे, खाता बा, का से खातोली, बा से बाड़ी, और एक ट्रिक लगाओ भाई साहब आप, बया खा, बया, बयान खा, बया खान, बया खान, ठीक है, बया और खान, बया यानी तो बयाना, खान यानी खानवा का युद्ध में, तो यहाँ पर तो जो सांगा है वो हार होती है सांगा की, और यहाँ पर तो सॉरी, तो यहाँ पर जीत होती है किसकी, सांगा की जीत होती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, हार। चलिए, मांडलगढ़ में राणा सांगा की समाधि बनी हुई जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, 30 जनवरी सन 1528 की उसकी मृत्यु होती है। महाराणा उदय सिंह, आइए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों महाराणा उदय सिंह के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में दोस्तों शासक बनते, कौन बनते, महाराणा उदय सिंह। मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो राणा रतन सिंह थे दोस्तों वो 1528 से 1531 के बीच में शासन बनते, और 1531 से 1535 तक दोस्तों राणा विक्रमादित्य शासक बनते मेवाड़ की गद्दी पर, जिनके बनवीर के द्वारा हत्या कर दी जाती है 1535 में। उसके बाद में लगभग 2 सालों तक जो मेवाड़ का जो शासन है वो वैसे ही चलता है, लेकिन 1537 में शासक बन जाते हैं राणा उदय सिंह, और 1572 तक इनका शासन रहता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। लगभग 35 सालों तक इन्होंने दोस्तों क्या किया, शासन किया, 35-35-70, ठीक है, और 2-72 हो जाएगा। चले, महान बलिदान और जीवन की रक्षा, देखिए क्या है भाई साहब, पन्नादाय का त्याग, ओ ये पन्नादाय वही महिला है राजस्थान के इतिहास में अपने अटूट बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है पन्नादाय। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की दोस्तों बनवीर से बचाती है, पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाती है। विक्रमादित्य को भी मार देता है बनवीर, और बाद में उदय सिंह को भी मारने का प्रयास करता है, क्योंकि शासक बनना चाहता था भाई साहब बनवीर। कौन था, बनवीर। सुरक्षित स्थान की बात करें तो दोस्तों उदय सिंह को बचाकर दोस्तों ये कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था, इस उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। मैं एक बार आप लोगों से दोस्तों पन्नादाय की अगर मैं चर्चा करूं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से चर्चा की थी, और मैंने आप लोगों से राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाए थे, तब भी चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी साहब जी, एक बार देखिएगा। पन्नाधाय की चर्चा करें तो दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों पांडोली गांव में, जो कि दोस्तों पड़ता है दोस्तों चित्तौड़ में। दोस्तों एक बार देखिएगा, पांडोली गांव में, ठीक है, प से पन्नाधाय और प से पांडोली, आपको याद रखना है, क्या रखना है, पांडोली, जो कि कहां स्थित है साहब जी, चित्तौड़ में स्थित है। कहां स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे प से पांडोली, प से पन्नाधाय, ठीक है दोस्तों, पांडोली गांव में जन्म होता है किसका, पन्नाधाय का, और इनके पिता का नाम आता है हाकला गुज्जर। क्या नाम आता है दोस्तों, पन्नाधाय के पिता का नाम आता है हाकला गुज्जर, ठीक है, यह गुज्जर समुदाय की महिला थी। जबकि जो इसके अलावा तो हमने गोरादाई की आप बात करेंगे, गोरादाई जिसे दोस्तों जोधपुर की पन्नादाई कहा जाता है, गोरादाई माली समाज की महिला थी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो होता है, और इनका जो विवाह है वो सांगा की सेना में नियुक्त तो सूरजमल से होता है। इसके पति का नाम क्या था साहब जी, सूरजमल था, सूरजमल था, जो कि राणा सांगा की, राणा जो सांगा थे ना, इन सांगा की दोस्तों जो सेना में क्या थे दोस्तों, एक सैनिक के रूप में दोस्तों जाने जाते थे। बनवीर ने 1535 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर दोस्तों चर्चा करें उदय सिंह की, तो कहा जाता है कि दोस्तों महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तो उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह की जो माता का नाम आता है दोस्तों कर्णावती, क्या नाम आता है, कर्णावती आता है, ये बात आपको याद रखना, महारानी कर्णावती उदय सिंह की माता थी। तो पन्नादाय के बारे में चर्चा की, सूरजमल इनके पति का नाम है। पिता की बात करें तो हागला गुज्जर है, पांडोली गांव जो चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर इनका जन्म होता है। चलिए अगला देखिएगा, राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है किसके सहयोग से हुआ था, मालदेव के सहयोग से। भाई साहब लगा लो, भाई साहब इंपोर्टेंट, क्या लगा लो साहब जी, इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि जो उदय सिंह है ना, वो उदय सिंह किसके सहयोग से शासक बना था, तो मालदेव के सहयोग से शासक बनता है। और इसने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 ईस्वी में। साहब जी कब करता है, 1559 ईस्वी में ये उदयपुर की स्थापना करता है। उदयपुर की स्थापना कब होती है, 1559 ईस्वी में। वह दिन आता है जिसे हम कहा जाता है दोस्तों आका तीज। क्या कहा जाता है, आका तीज। मैंने आप लोगों से आका तीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर वो आप लोगों ने जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखे दोस्तों। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आका तीज से हमारा दोस्तों गलत हो सकता है। आका तीज के दिन दोस्तों इसकी स्थापना होती है किसकी, उदयपुर की, जिसे दोस्तों हम कहा जाता है बैसाख शुक्ल तृतीया। क्या कहा जाता है, बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों इसकी दोस्तों क्या होती है, स्थापना होती है उदयपुर की।
बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन राजस्थान की 3 नगरों की स्थापना होती है। एक होती है नागौर की, एक होती है उदयपुर की, एक होती है बीकानेर की। तो नागौर की भी आपको याद रखनी, नागौर की स्थापना होती है, प्लस बीकानेर की भी स्थापना यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करें। नया नगर बसाया उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में, और उदयपुर नगर बसाया और उसके अपनी राजधानी भी बनाया। किसने बनाया साहब जी? उदय सिंह ने। जयत्र सिंह ने राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। किसको बनाया था? चित्तौड़ को। चलिए अब देखते हैं उदय सागर झील। अब देखिएगा उदय सिंह ने दोस्तों यहाँ पर उदय सिंह ने क्या क्या किया साहब जी? उदय सिंह ने किया कि इसने उदय सागर झील का निर्माण करवाया, उदय सागर झील का निर्माण कराया, इसने उदयपुर शहर बसाया। इंपोर्टेंट लगाइएगा भविष्य के लिए, क्या लगाइएगा? भविष्य में क्वेश्चन आएगा, और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि साहब जी मोती मगरी के जो सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन लगा लीजिए भाई साहब, भविष्य में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से। कट कॉपी पेस्ट भविष्यवाणी करते हैं हम, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मोती मगरी के जो सुंदर महलों का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया साहब जी? उदय सिंह ने। उदय सिंह वो व्यक्ति जिनकी माता का नाम आता है कर्णावती। चलिए अगली देखिएगा, अकबर का आक्रमण और चित्तौड़ का साका 1567 ईस्वी में। दोस्तों चित्तौड़ पर दोस्तों जो साका होता है, अक्टूबर सन 1567 ईस्वी की बात आती है, जब मुगल सम्राट जो अकबर थे, इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। साहब कहां पर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किसने? दोस्तों मुगल शासक अकबर ने, अक्टूबर सन 1567 में। किले की रक्षा का दोस्तों जो दायित्व था वो सरदारों की सलाह पर उदय सिंह ने किले का जो भार है वो अपने 2 वीर सेना नायकों को दिया, जिनका नाम आता है जयमल और एक आता है फत्ता साहब जी। इनको सौंप पर पहाड़ियों में चले गए, मतलब खुद की तो जान बचाए भाई। मरे तो मरे, कौन मरे? सैनिक मरे। मरे तो कौन मरे? सैनिक मरे। अपना तो जान बचा। और उदय सिंह भाई साहब जो चाबियां देकर, किसकी? किले की चाबियां देकर जयमल और फत्ता को दो को सौंप पर कहां चले गए भाई साहब? पहाड़ियों में चले गए। किले की रक्षा करते हुए जयमल और फत्ता ने वीर गति से लड़ते हुए युद्ध को दोस्तों इन्होंने प्राप्त किया। तो दोस्तों जयमल और फत्ता की दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। आगरा किले में अकबर इस व्यक्ति से, जयमल और फत्ता से भाई साहब अकबर इतना प्रशंसित हुआ, दुश्मन थे फिर भी इतना प्रसन्न हुआ कि उसने आगरा के किले पर, कहां पर? आगरा के किले पर मूर्तियां, अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले पर हाथी पर सवार, गौर करना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हाथी पर, किसमें? घोड़े पर सवार नहीं, हाथी पर सवार पत्थर की दोस्तों मूर्तियां लगवाई थी। कहां पर लगवाई थी? पत्थर की मूर्तियां लगाई थी। और आप देख पढ़ते हो दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर, वहां पर भी इनकी मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, तो जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के किले के बाहर लगी हुई है। कौन लगाता है? अकबर लगाता है, हाथी पर सवार है। और जोधपुर का जो दुर्ग दुर्ग है वहां पर भी लगी हुई है। कमेंट बताइएगा कहां पर लगी हुई है, कैसे लगी हुई है। चलिए अगला देखते हैं, महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा तो उदय सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जब मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि झाला जो बीता है वो महाराणा प्रताप का जो मुकुट होता है उसको धारण करता है। चले बात आती है 1572 ईस्वी की, जब वो शासक बनते हैं, और 1597 ईस्वी तक दोस्तों ये शासक बने रहते हैं। ठीक है, जन्म और राज्याभिषेक की चर्चा करें तो 15 मई, सॉरी दोस्तों 9 मई, बर्थ एंड कोरोनेशन। ठीक है, 9 मई सन 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग, वही जहां पर कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है जहां पर इनके पिताजी का नाम है उदय सिंह, उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है, उसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का भी जन्म होता है। राज्याभिषेक की बात करें 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। गौर कीजिएगा दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? जगमाल को। कौन था? जगमाल कौन था? महाराणा जो प्रताप थे ना, इनका बड़ा भाई था जिसका नाम है जगमाल। तो याद रखना है, महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र, बड़े पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था, पर सरदारों ने उसे अस्वीकार कर प्रताप को गद्दी पर बिठाया। समझिएगा। अब नाराज कौन हो जाएगा? नाराज हो जाएगा जगमाल। कौन हो जाएगा? कि यार बड़ा भाई तो मैं हूं, गद्दी पर तो शासक तो मैं बनूंगा। प्रताप नहीं, पावर किसके पास में साहब जी? प्रताप के पास में। सांगा के समय भी हमने चर्चा किया आप लोगों से कि जो राज सिंह थे और पृथ्वीराज था वो हार जाते हैं किससे? राणा सांगा से। समय को चुनौती, उस समय दोस्तों दिल्ली पर दोस्तों मुगल बादशाह दोस्तों अकबर शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? अकबर शासन। इनके पिताजी के समय भी शासक कौन कर रहा था दोस्तों? अकबर। महाराणा प्रताप के समय भी शासन कौन कर रहा है? अकबर। और इसके बाद में अमर सिंह शासक बनेगा तब भी शासन कौन करेगा? अकबर। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। शासन कौन कर रहा था? अकबर। प्रताप के सामने दो विकल्प थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, सुविधापूर्ण जीवन जीना, या फिर करे संघर्ष, स्वतंत्र अस्तित्व रखे और देश की प्रतिष्ठा के लिए कष्ट उठाए। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खा ली थी, लेकिन भाई साहब अकबर की सुविधा स्वीकार की ही नहीं उस बंदे ने।
महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प यानी कि संघर्ष को चुना। ठीक है, सैन्य संगठन और रणनीति की चर्चा करें तो संगठन सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बेड़ा उठाया। किसने? महाराणा प्रताप ने कहा कि पहले मैं पूरे मेवाड़ को एक संगठित रूप में करना चाहता हूँ, पूरा एक बंडल बना लेता हूँ पूरा बेटी लकड़ियों का। आज मेवाड़ में कहा जाता है कि एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन बंडल को तोड़ना मुश्किल है। तो उसने क्या किया, पूरे मेवाड़ को संगठित किया। किसने? महाराणा प्रताप ने। भील, सामंत और गुट, अपने कर्तव्य और विचारों के सामंतों और भीलों का उन्होंने जो तो एक शक्तिशाली गुट बनाया। कहा जाता है कि भीलों का सम्मान, पहली बार उन्हें सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनका सम्मान बढ़ाया। किसका? भीलों का। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों राजघराने में सबसे पहले भीलों को सबसे उच्च पद किसने दिए थे? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, स्थान परिवर्तन, मुगलों से बचकर युद्ध के प्रबंधन हेतु निवास स्थान गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। ये जो रहते थे ना, पहले गोगुंदा में रहते थे लेकिन इन्होंने साहब जी कहा स्थानांतरित कर लिया? कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया, जहां पर जो कुंभलगढ़ में इनका जन्म होता है। किसका साहब जी? महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 ईस्वी को अकबर ने समझौते का प्रयास किया। 1572 से 1576 ईस्वी तक लगभग 4 सालों तक भाई साहब समझौते का प्रयास करता है अकबर की भाई जैसे तैसे ये प्रताप मान जाए, फिर तो मुझे भारत में कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो अकबर ने मेवाड़ के को अधीन करने हेतु तो 4 शिष्टमंडल भेजे। क्या भाई साहब जी? 4 शिष्टमंडल भेजे जिनके क्रम इस प्रकार है, इसको आप जमा बाटो से याद रखना, जमा भाटो। ठीक है दोस्तों, ज से दोस्तों जमाल खान दोस्तों जो कि सर्वप्रथम आता है, फिर म से दोस्तों मान सिंह आया। ठीक है, जो कि राजस्थान का कछुआ शासक था। भागा मतलब दोस्तों भगवंत दास आता है फिर बाद में, और दोस्तों टोयने टोडरमल आता है जो कि दोस्तों इसका वित्त मंत्री था अकबर का। लेकिन दोस्तों सबसे बात आपको बात याद रखनी है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। कहा जाता है कि इस भगवंत दास के समय दोस्तों एक संधि हो चुकी थी महाराणा प्रताप और उसके बीच में, जिसमें जो अमर सिंह था ना, उस अमर सिंह को दोस्तों आगरा ले जाया गया था। अमर सिंह दोस्तों साथ में गया था इस भगवंत सिंह की, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों बात करें परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि महाराणा ने संधि में कोई रुचि नहीं दिखाई और मुगल आक्रमण निश्चित हो गया। मैं संधि तो करूंगा ही नहीं भाई, अब संधि नहीं करेगा तो अकबर ने कहा कि फिर तो लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई होगी। ठीक है, युद्ध की तैयारी कर ली जाए 1576 में अजमेर में। 1576 के प्रारंभ में अकबर ने मेवाड़ अभियान की हेतु तैयारी करके अजमेर पहुंचा। कहां पहुंचा साहब जी? वो अजमेर पहुंचा और अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराता है यहाँ पर, जिसका नाम है दोस्तों अजमेर का शास्त्रागार। ठीक है, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। कमान की बात करें तो अकबर ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व मान सिंह को सौंप दिया। कौन किसको सौंप दिया साहब जी? मान सिंह को। ये मान सिंह व्यक्ति वही है जो कछवा शासक था। कौन था? कछवा शासक था। क्योंकि रिवीजन एक बार दो तो पहले ट्रैक कर लेते हैं जितना पढ़ा कि आपको याद रहा या नहीं रहा। 9 मई 1540 ईस्वी को प्रताप का जन्म होता है। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ वही स्थान जहां पर वो अपना निवास स्थान भी ट्रांसफर कर लेते हैं गोगुंदा के बाद में। कुंभलगढ़ वही स्थान है जहां पर इनके पिताजी उदय सिंह का दोस्तों क्या होता है साहब जी? जन्म होता है, या उनको दोस्तों वहां पर रखा जाता है। और महाराणा प्रताप के बड़े भाई जिनका नाम है जगमाल, जो जगमाल है वो महाराणा उदय सिंह किसको शासक बनाते? जगमाल। महाराणा प्रताप को नहीं बनाते, लेकिन सरदार जगमाल को शासक नहीं मानते। महाराणा प्रताप शासक बन जाते, जगमाल रूस जाता है और कहां पर चला जाता है? उदय सिंह के सॉरी दोस्तों अकबर के पास में चला जाता है। वो दोस्तों जागीर भी देता है इसको। ठीक है, कौन? अकबर। सारी की सारी चीजें बहुत बड़ी वैसे तो इश्तिहाद है। अगर आपको दोस्तों नोट्स चाहिए ना महाराणा प्रताप की तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हो, कट कॉपी पेस्ट पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। चलिए, भील सेना, प्रताप ने भीलों का उच्च पदों पर नियुक्त किया, ये भी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। जेएमटीटी, ओ जेएमटीटी मैंने आपको एक ट्रिक लगाई है दोस्तों, जेएमटीटी जलाल खां, मान सिंह, जेएमबीटी है ना, जेएमबीटी जेएमबीटी भगवंत दास और टोडरमल, चारों की चारों दूत थे। मान सिंह मुगल अभियान का मुख्य सेनापति बनता है। अब बात आती हल्दी घाटी युद्ध की, जो कि दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होता है, जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है साहब जी? 18 जून को। कभी कभी इसे 21 जून भी मान लिया जाता है, लेकिन संभवतः आपको 18 जून 1576 ही आपको याद रखना है। कहां पर होता है साहब जी? होता है खमनोर के पास में, जो कि कहां स्थित है साहब जी? राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में स्थित है, यह बात आपको याद रखनी है। सेनापति की बात करें तो मुगलों के जो सेनापति थे जिनका नाम है दोस्तों आमेर के मान सिंह, जो कि मुख्य सेनापति थे मुगलों के, और प्रताप की सेना के जो मुख्य सेनापति थे जिनका नाम है हरावल बाग के अग्रिम दस्ता जो था, इसके सेनापति थे हकीम खां सूरी, जो कि एक मुगल थे। कौन थे? शासक दोस्तों जो मुस्लिम व्यक्ति थे हकीम खां सूरी, फिर भी उन्होंने प्रताप का साथ दिया। अब देखिएगा झाला बीदा का बलिदान। देखिए बात आ गई दोस्तों झाला बीदा की। मैंने चर्चा की दोस्तों झाला अज्जा की, जो कि राणा सांगा के समय
राणा सांगा का जो मुकुट था उसको लेकर अपने सिर पर रखता है और युद्ध करता है। और झाला बीदा जो कि दोस्तों महाराणा प्रताप के समय आपको याद रखना है, किसके समय, प्रताप के समय। देखिए युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया और उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित दूर भेज दिया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि दोस्तों जो ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, यानी कि निर्णय किसी का भी नहीं हुआ। जिस प्रकार से राणा सांगा और गुजरात के जो मुजफ्फर शासक थे दोस्तों, उन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, राणा सांगा और गुजरात के जो सुल्तान थे मुजफ्फर, इनके बीच में युद्ध हुआ था, निर्णायक नहीं हुआ था, अच्छा अनिर्णायक हुआ। न तो सांगा की विजय हुई, न मुजफ्फर की विजय हुई गुजरात के शासक की। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ, इसकी दोस्तों किसी की भी विजय नहीं हुई। चलिए इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम, ये ट्रिक लगाइएगा भाई साहब, कई बार यहीं से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है और भविष्य में पूछा जाता रहेगा। क्या पूछा जाता रहेगा? अबुल फजल ने, किसने साहब जी? अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा साहब जी? जो हल्दी घाटी का युद्ध होता ना, इस हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल कहता है खमनोर का युद्ध। क्या कहता है साहब जी? खमनोर का युद्ध। इसे आप एक ट्रिक लगाइएगा, अख, क्या लगाइएगा? अख। अ से अबुल फजल और ख से खमनोर का युद्ध, ठीक है। बदायूंगी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। दोस्तों यहाँ पर ट्रिक लगाइएगा, बगो, अख बग, ठीक है, बग, अख बग, ठीक है। बदायूं से कहा, क्या दोस्तों? गोगुंदा का युद्ध कहा, ब से बदायूं और ग से गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। टोड ने इसे क्या कहा? हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ये बात आपको याद रखनी है। किसने कहा था आप जी? कर्नल जेम्स टोड इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली चर्चा कर लेते हैं, रणनीति। युद्ध के बाद में प्रताप ने पहाड़ों से मुगलों पर दोस्तों छापा मार धावा युद्ध पद्धति जारी की। क्या की छापा मार जो पद्धति थी वो किसने जारी की? महाराणा प्रताप ने। अब बात करते हैं मुगल अभियान और इनमें अमर सिंह का शौर्य। 1576 से 1585 के बीच में अकबर ने प्रयास किया कि अकबर ने अनेक अभियान बजे, परंतु किंतु उसे अधिकतम सफलता नहीं मिली। नंबर एक आती नारी का सम्मान। अच्छा, नारी का सम्मान दोस्तों जो घटना है 1580 की ईस्वी की बात आती है। कहा जाता है कि कुंवर अमर सिंह ने, जो कि महाराणा प्रताप का जो बेटा था, उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह ने शेरपुर में, गौर कीजिए इस स्थान को अंडरलाइन कीजिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा कि अमर सिंह ने शेरपुर में मुगल शिविर पर हमला किया। क्या किया? मुगल शिविर पर हमला किया। कब किया साहब जी? 1580 ईस्वी में। कहां पर कौन करता है? महाराणा प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, वो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो बेटा अमर सिंह था, वो दोस्तों मुगलों पर आक्रमण करता है शेरपुर की जो जगह पर 1580 में, और आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को परिवार की महिलाओं को बंदी बना लेता है। अब्दुल रहीम खान खाना वही व्यक्ति जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। ये बात आपको याद रखनी, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो दोस्तों ये अब्दुल रहीम खान खाना या बुरा था, ये बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चर्चा हो रही अब्दुल रहीम खान खाना की। इसके परिवार की जो महिलाएं थी, जो लेडीज थी, उन लेडीजों को बंदी बना लेता है कौन? अमर सिंह। अब बात हुई दोस्तों नारी सम्मान की। महाराणा प्रताप ने आदेश दिया। क्या दिया साहब जी? महाराणा प्रताप ने यहाँ पर आदेश दिया कि सूचना मिलते ही महाराणा प्रताप ने महिलाओं का ससम्मान सुरक्षित वापस भिजवा दिया। नहीं, अपने को नहीं चाहिए। किसने कहा? महाराणा प्रताप ने कहा कि नारी सम्मान से कोई भी यहाँ पर दोस्तों चेतना नहीं की जाएगी। अमर सिंह ने कहा कि तुम इन्हें वापस से इसके लाए, वैसे को वैसे इनको छोड़ कर लेकर आए। अपनी लड़ाई किससे? अपनी लड़ाई अकबर से। हम अकबर से युद्ध करेंगे, महिलाओं से नहीं करेंगे। तो याद रखनी है दोस्तों, इस शेरपुर की जगह आपको याद रखनी है, अमर सिंह की बात याद रखनी, अब्दुल रहीम खान खान आपको याद रखना है। चलिए अब देखिएगा महत्व नारी का सम्मान, भारतीय परंपरा का दोस्तों अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। ये वाला तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब होता है दिवेर का युद्ध, ठीक है। 1582 ईस्वी में दोस्तों दिवेर का युद्ध होता है, मेवाड़ का, जिसे मेराथन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे मेवाड़ का मेराथन कहा जाता है, ठीक है। आक्रमण की बात करें तो प्रताप की सेना ने दिवेर में मुगल चौकी पर हमला कर दिया। कहां पे? प्रताप की सेना ने दिवेर में, दिवेर की जो मुगल चौकी थी, इस पर हमला किया। अमर सिंह का पराक्रम देखिएगा, जो कि भारतीय इतिहास में अतुलनीय माना जाता है इस समय दोस्तों। कब दोस्तों? 1582 ईस्वी में, जब अमर सिंह ने जो ये परिणाम है ना, वो बहुत ही आकर्षक माना जाता है, अतुलनीय माना जाता है। अमर सिंह का पराक्रम देखिएगा, कोई कुंवर अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खां, कौन है साहब जी? नाम है मुगल अधिकारी जिसका नाम है दोस्तों सुल्तान खां, जो कि इस दिवेर की चौकी पर दोस्तों अकबर का क्या था? प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। इसको कहा जाता है कि भाले के एक ही वार से मार गिराया। अमर सिंह ने ये सब भाला फेंका कि सुल्तान का एक ही बार में इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कौन हो जाता है? 2 टुकड़े। किसके साहब जी? अमर सिंह के द्वारा भाला फेंका जाता है दिवेर की चौकी पर। जब दिवेर की चौकी पर अकबर का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसका नाम है सुल्तान खां। तो सुल्तान का एक ही वार में मारा
जाता है। परिणाम क्या हुआ कि इस विजय के बाद में पूरे पर्वतीय भाग पर महाराणा प्रताप का अधिकार होगा। इसके बाद में दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है पूरे के पूरे पर्वतीय भाग पर। कर्नल टोड का कथन आता है कि कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है साहब जी, मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। में ठीक है, तो मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल टोड ने, और उसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। रिवीजन देख लीजिए दोस्तों एक बार। अरावल जो बाग होता है, जो कि जिसे अग्रिम दस्ताना कहा जाता है, और अग्रिम दस्ताना जो था प्रताप की सेना में उसके नेतृत्व कर रहे थे हकीम का सूर्य। झाला बीदा की मैं आप लोगों से बात करूं तो महाराणा प्रताप का दोस्तों जो मुकुट धारण करके इन्होंने अपना बलिदान दिया था, जबकि मैंने आप लोगों को बताया झाला अज्जा जो था ना, वो झाला जो अज्जा था ये दोस्तों राणा सांगा का दोस्तों मुकुट लेके जाता है। किसका आता है तो राणा सांगा का। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा जाता है 1582 ईस्वी को, और 1580 की घटना आपको याद रखनी, अमर सिंह और शेरपुर की जो थी, जो अब्दुल रहीम खारखाना की जो परिवार की जो महिला थी उनको बंदी बना लेता है अमर सिंह, वो भी बात आपको याद रखनी है। और सुल्तान खां को एक ही वार में मार देते हैं भाले से। ठीक है, कौन, अमर सिंह 1500 इस दिवेर के युद्ध में। चले, चावंड की दो तो नई राजधानी और सुव्यवस्थित व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1585 के बाद में जो महाराणा प्रताप थे ना, इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, वो बनाई थी दोस्तों चावंड। कब बनाई थी, चावंड। और 1597 तक ये राजधानी भी नहीं, हाँ लगभग रहती है 1597 तक। मुगलों का विराम 1585 ईस्वी के बाद में अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई भी नया अभियान नहीं किया। ठीक है, तो 1585 के बाद में कोई भी अभियान नहीं भेजा किसने, अकबर ने, क्योंकि वो भी खुद भी था गया था। 22 बंदे से लोहे से तो पाला पड़ गया है, लोहे से पाला पड़ गया था अकबर का, टूटने का नाम ले ही नहीं रहा था। पुनरुद्धार की बात करें तो 1585 से 1597 तक के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ के, और कीजिए बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा भाई तुम्हारे यहाँ से भविष्य में, इंपोर्टेंट लगाइएगा इस चीज को। क्या लगाइएगा साहब जी कि 1585 से 1597 के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, किसको साहब जी, चित्तौड़ और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है इसको छोड़कर शेष संपूर्ण राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि यूं मान लीजिए तो ये चीज निकल कर आती है कि 1585 से 1597 के बीच में महाराणा प्रताप ने जितना भी राज्य खोया ना, वो सारा का सारा वापिस पा लिया, लेकिन किसको नहीं पा सके साहब जी, चित्तौड़ को विजित नहीं कर सके, और मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था उसको विजित नहीं कर सके। कौन, महाराणा प्रताप। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर उन्होंने सारा का सारा जो शेष भाग था वो दोस्तों संपूर्ण विजित कर लिया। नई राजधानी बनाई दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप ने, जिसे दोस्तों राजधानी का नाम बनाया चावंड। कौन थी दोस्तों, चावंड को राजधानी बनाते हैं कौन, महाराणा प्रताप। उन्होंने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और जनजीवन को फिर से खुशहाल बनाया। महाराणा महाप्रयाण एक युग का अंत। दोस्तों महाप्रयाण एक युग का अंत अर्थात तो भारत ही नहीं दोस्तों पूरे विश्व की इतिहास में दोस्तों एक ऐसा समय है जब महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है ना, कहा जाता है कि एक ऐसा अनोखा काल माना जाता है ये, जब एक दुखद घटना घटती है। बात आती है 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी की, महाराणा प्रताप का दोस्तों स्वर्गवास यहाँ पर पहुंच जाता है। कब आता है, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 30 जनवरी को, कब भाई साहब, 30 जनवरी सन 1528 ईस्वी को किसकी मृत्यु होती है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। वो कैसे मृत्यु कैसे होती है, उनके जो व्यक्ति, उनके जो सहयोगी थे सामंत